नमस्कार और मेरे YouTube चैनल आयनाइज्ड में आपका स्वागत है, जहां हम अंतरिक्ष से जुड़ी रोचक बातें सीखते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? जब आप रात के आसमान की ओर देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? यदि यह एक स्पष्ट रात है, तो आपको प्रकाश के सैकड़ों हजारों छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे सकते हैं। उन्हें गिनना असंभव है। कुछ ग्रह हैं, कुछ तारे हैं, और कुछ आकाशगंगाएं भी हैं। ये सभी ब्रह्मांडीय वस्तुएं कहां से आईं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के गठन की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी व्याख्या है। यदि हम वर्तमान से शुरू करते हैं और अतीत में वापस जाते हैं, तो ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, छोटा और छोटा होता जा रहा है। एक सिकुड़ते ब्रह्मांड का अंतिम परिणाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत करीब 13.7 अरब साल पहले हुई थी। ब्रह्मांड में अब जो कुछ भी है वह बहुत कम मात्रा में निचोड़ा हुआ था। एक एकल, गर्म, अराजक द्रव्यमान में सभी ज्ञात ब्रह्मांड की कल्पना करें। एक बहुत बड़ा विस्फोट, एक बड़ा धमाका जिसके कारण ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। ब्रह्मांड में सभी पदार्थ और ऊर्जा, और यहाँ तक अंतरिक्ष भी, इस विस्फोट से निकला है। बिग बैंग से पहले क्या आया था? वैज्ञानिकों के पास जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई सबूत नहीं बचा है। तो चलिए दोस्तों, बिग बैंग की कहानी और हमारे ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह पता लगाने के लिए कि ब्रह्मांड कहां से आया है, हमें बस इतना करना है कि समय को रोकें और इसे उल्टा चलाएं। काफी दूर तक रिवाइंड करें और सब कुछ एक साथ करीब आ जाता है। सभी आकाशगंगाएं, वास्तव में हर एक चीज एक बिंदु पर सब कुछ की शुरुआत में परिवर्तित हो जाती है। 13.7 अरब साल पहले। तो यह काफी सरल है। संकेतों का पालन करें और हम इसे बहुत पहले ही निकाल सकते हैं। ब्रह्मांड बस अस्तित्व में फट गया। घटना को बड़ा धमाका कहा जाता है। लेकिन मुझे डर है कि आग और शोर से दूर होने से पहले हमें एक पल के लिए रुकना होगा। शुरुआत में ही बिग बैंग वास्तव में पूर्ण अंधकार में हुआ था, क्योंकि बिग बैंग से पहले प्रकाश का अस्तित्व नहीं था। इसे देखने के लिए हमें किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय दृष्टि की आवश्यकता होगी। लेकिन यह भी बाहर से नजारा असंभव है। फिर से यह अजीब लगता है, लेकिन अंतरिक्ष भी मौजूद नहीं था। तो कोई आउटसाइड नहीं था। जो एकमात्र जगह थी, वह अंदर थी। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड वास्तव में एक बहुत ही अजीब चीज थी। लेकिन समय और स्थान की मानक अवधारणा वास्तव में लागू नहीं होती है। यह ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा अति गर्म कोहरा था। फिर इसका विस्तार हुआ, विकिरण की जबरदस्त चमक के साथ। एक परमाणु से छोटे से लेकर एक नारंगी के आकार के लगभग 1 सेकंड के लगभग 1 ट्रिलियनवें हिस्से में ब्रह्मांड बस अस्तित्व में आया। हर गुजरते पल के साथ खुला, बड़ा और ठंडा होता जा रहा है। 100 सेकंड में यह हमारे सौर मंडल जितना बड़ा हो गया था, अरबों मील की दूरी पर। जब यह हो रहा था, ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा ठंडी होने लगी और अनगिनत खरबों उप परमाणु कणों के रूप में पदार्थ बनाने लगे। वहां पहला सामान था। ये आधे कण पदार्थ से बने थे, ठीक उसी तरह के पदार्थ से जिसने हमें बनाया है। शेष पदार्थ विपरीत पदार्थ से बने थे। पदार्थ को एंटी मैटर कहा जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो उन्होंने ऊर्जा के एक फ्लैश में एक दूसरे को नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा हो काफी बेकार प्रक्रिया है।
सौभाग्य से, पदार्थ विरोधी की तुलना में थोड़ा अधिक मामला था। सामान के सिर्फ 1 अरब कण बच गए, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि वह अवशेष वही है जिससे हमारा वर्तमान ब्रह्मांड बना है। आप कह सकते हैं कि हम बिग बैंग के धुएं से बने हैं। तब तक ब्रह्मांड 10 मिनट का हो चुका था। यह पहले से ही हजारों प्रकाश वर्ष व्यास का था। उसके बाद लगभग 330,000 वर्षों तक सब कुछ फैल गया और ठंडा हो गया। जब अंततः कोहरा छट गया और ब्रह्मांड दिखाई दिया, और यह लगातार विस्तार तक है। तो दोस्तों, यह थी हमारे ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया। आशा है कि आपको हमारे ब्रह्मांड की यह रोचक कहानी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद है और इस तरह की और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। धन्यवाद, और हम एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे।